कि विश्वामित्र जी जब जनकपुरी पधारे तो एक बगीचे में ठहरे, और जब उस बगीचे में ठहरे और जनक राज को पता चला कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो अपने परिकरों के साथ में जनक जी भगवान विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए। विश्वामित्र जी के पास, और देखो जनकपुरी कोई साधारण पुरी नहीं है, जनक राज को खुद विदेह राज कहा जाता। विदेह राज का मतलब समझते हो, जिनको खुद के देह का भान ना होता हो वो विदेह राज है। जनक जी बहुत प्रतापी राजा हैं और साथ में बहुत ही ज्ञानी हैं, और जैसे महाराज जनक हैं वैसे ही उनकी विदेह नगरी भी है, वहां रहने वाले प्रजाजन भी महाज्ञानी हैं। ऐसी पावन पुनीत मिथिला नगरी है जहां प्रभु राम पधारे और जनक राज स्वयं स्वागत करने के लिए पधारे। और जब स्वागत करने के लिए आए तो उस समय क्या हुआ कि वो भगवान राम और लक्ष्मण के श्याम और गौर वर्णन की प्रतिभा को देखकर अपनी नजरें उनसे हटाई नहीं पा रहे। विश्वामित्र जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करते करते उन श्याम और गौर रूपधारी जो राम और लक्ष्मण है उन पर उनकी नजर है, और कह रहे हैं श्याम गौर मृदु बसई किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोकन सुखद जनक राज का भी चित्त भगवान ने चुरा लिया हो। वो जनक राज जिनको खुद का भान नहीं रहता, खुद के देह का भान नहीं रहता है, वो जनक राज भी भगवान के माधुर्य रूप में खो गए। एक बार क्या हुआ, जनक राज कथा सुन रहे थे, एक गुरुजी कथा सुना रहे थे और जनक जी सामने बैठकर कथा सुन रहे थे, साथ में बहुत सारे संत जन सुन रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो कथावाचक जो गुरुजी थे वो महाराज जनक को ही देखकर कथा सुना रहे थे। तो उन संतों को बड़ा अटपटा लगा कि देखो बैठे तो हम भी सामने हैं पर ये सिर्फ जनक राज को देखकर कथा सुना रहे। कुछ संतों ने कहा देखो भाई, अब महात्मा जी कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं और सामने बैठे हैं राजा जी, वो जान रहे हैं कि भाई जो भी पैसा रुपया धन संपत्ति देंगे वो राजा जी ही देंगे, हम लोग फकीर लोग ठहरे, हम तो कुछ देंगे नहीं, इसलिए महाराज जी उन्हीं को देख के कथा सुना रहे हैं। गुरु जी को बात समझ में आ गई, मन की बात समझ गए कि शायद संतों के मन में ये भाव है। गुरु जी ने कहा रुको, तुम्हारे मन में कोई शंका आई है तो उसका समाधान करना पड़ेगा। तो क्या किए, मैं पूरे नगर में आग लग गई। दूसरे दिन कथा जब चल रही थी तो कथा के मध्य में ही आग लग गई, और जैसे ही आग लगी सब के सब साधु महात्मा भागे, कोई अपनी कॉपिन ढूंढने भागा, कोई अपना कमंडल, कोई अपना झोला झंडी लेने भागा। अरे एक ही एक झोला झंडी समान है, वो भी जल गया तो क्या होगा, सब के सब भागे और वहां पे जनक राज बैठे रह गए। गुरु जी ने पूछा तुम्हारे नगर में आग लगी है, तुम नहीं जा रहे? जनक जी ने कहा प्रभु कौन किसका, अरे आग लगी है लगी रहने दो, मुझे जो आपके नाम आपके मुख से जो भगवान रूप की कथा रूपी अमृत मिल रहा है उसके सामने ये आग कोई मायने नहीं है। क्या मतलब, वो तो आग थी, वो माया की आग थी, वो जानबूझ के गुरुदेव दिखाने के लिए, संतों के मन की शंका को हरने के लिए ऐसा भाव रचा था। और उस समय संतों ने जब देखा तब उनको समझ में आ गया कि जनक राज कैसे संत हैं। जनक जी एक ऐसे संत हैं जो महाराज राजा होते हुए भी संतत्व जीवन को जीते, गृहस्थ में रहकर भी उनको विशेष स्थान संतों के बीच में दिया गया है। तो ऐसे महान प्रतापी जनक जी जो स्वयं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, वो भी भगवान के माधुर्य रूप को देखकर खो गए। विश्वामित्र जी से पूछ लिया प्रभु ये कौन है? कहूं नाते सुंदर दो बालक,
महाराज ये कौन है, ये बालक दोनों कौन हैं, ये मुनियों के बच्चे हैं या फिर कोई राजा के पुत्र हैं, कृपा करके बताने की कृपा करें। विश्वामित्र जी ने भी कह दिया, राजन तुम तो खुद ज्ञानी हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, खुद ही पता लगा लो कौन है। जनक जी ने कहा, महाराज हम ज्ञानियों के लिए सबसे बड़ा आनंद है ब्रह्मानंद, और उस ब्रह्मानंद में हम सब खोए रहते हैं। परंतु आज इन चित्तचोर प्रभु को देखकर, इन बालकों को देखकर मेरा चित्त भी मानो ब्रह्मानंद से भी ऊपर चला गया है, और शायद ब्रह्मानंद भी फीका लग रहा है, तो कृपा करके बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि ये राजा दशरथ अयोध्या नरेश चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। इनको हम यज्ञ की रक्षा के लिए इनके पिताजी से मांग कर लाए थे, और ये अब हमारे साथ ही जनकपुरी में पधारे हैं। तुरंत विश्वामित्र जी के साथ जब बालकों को आया, जब नाम सुना कि राजा दशरथ जी के चक्रवर्ती महाराज सम्राट के पुत्र हैं, तो तुरंत उनके लिए सुंदर व्यवस्था कराई कि भाई जो जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब होते कोई मुनि कुमार होते, कोई ऐसे ही साधु महात्मा होते तो हो सकता था कोई भी महाराज कहीं भी स्थान दे दिया जाता कि रहो महाराज, पर जब सुना कि राजा दशरथ के पुत्र हैं तो उनको सुंदर सबसे श्रेष्ठ महल में रखा। सुंदर सदनु सुख दे सब काला, सुंदर सदनु सुख दे सब काला, कहाँ बसूल दीन भुआला, कहाँ बसूल दीन भुआला। सबसे सुंदर महल कौन सा महल? मां जानकी का महल। मां जानकी का महल खाली करवाया। मां जानकी को कहा कि आप हमारे महल में कुछ दिन निवास करो और ये महल महाराज विश्वामित्र को दे दो। तो मां जानकी का महल खाली करा के जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? मन में जनक जी की एक भाव जागा। क्या भाव? कि मैंने इन दो कुमारों को आमंत्रित नहीं किया है, निमंत्रण नहीं दिया है। देखो सारे के सारे राजा महाराजा जो भी आए हैं सब आमंत्रण के द्वारा आए हैं, और राम और लक्ष्मण गुरु जी आ रहे थे सोई बिना बुलाए पीछे पीछे चले आए। तो राम जी आए तो पर कहाँ रुकेंगे? भक्ति रूपी महल में। भक्ति रूपी महल कौन सा है? माँ जानकी जो है ना वो भक्ति स्वरूपा है, भक्ति का रूप है। तो जब उनके स्थान में प्रभु राम को रुकाया, क्यों? क्योंकि प्रभु हमने आपको बुलाया नहीं, फिर भी आपने कृपा करी कि आप स्वयं हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ आकर निवास कर रहे हो। इसलिए भक्ति रूपी महल में भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ ठहराया।